नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए देखें। मैं इंजीनियर अनिल कुमार गुप्ता। बीम पर प्लास्टर कराने से क्या फ़ायदा होता है, बीम पर प्लास्टर क्यों कराना चाहिए, क्यों नहीं कराना चाहिए, बीम पर प्लास्टर कराने से लागत में क्या प्रभाव आता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसका क्यों ज़रूरी होता है। बीम पर प्लास्टिक कराने के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं, जैसे हॉनीकॉम्बिंग, टेढ़ेपन, लेवलिंग। इस रीजन से भी प्लास्टर कराए जाते हैं। मौसम के कारण भी और सुंदरता के कारण भी प्लास्टर कराए जाते हैं। बीम पर प्लास्टिक कराने के मुख्य कारण, यह बीम को बाहरी कारकों जैसे कि मौसम, नमी और क्षति से बचाता है। इसके अलावा प्लास्टरिंग से बीम को एक चिकनी सजावटी सतह मिलती है, जिससे इसकी सुंदरता भी बढ़ सकती है। प्लास्टरिंग से बीम की सतह को खुरदरापन से भी छुटकारा मिलता है, जिससे इसकी ताकत और टिकाऊपन भी बढ़ता है। पॉइंट संरक्षण, सजावट, खुरदरापन से छुटकारा, शक्ति और टिकाऊपन, आसानी से रख रखाव, अतिरिक्त इंसुलेशन, स्वास्थ्य मीन्स प्लास्टिक बीम पर कवच और बैक्टीरिया विकास को भी रोकता है। अगर रेनफोर्समेंट कंक्रीट होता है तो उस पर क्या होता है कि अधिक समय पे होने पर उस पर कवक और बैक्टीरिया फैलने लगती हैं, जिसके कारण वो झड़ने लगता है। इस कारण भी प्लास्टर कराया जाता है। IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है, 1661/1972 के तहत दीवारों के लिए सीमेंट और सीमेंट चूने फिनिशिंग के बारे में जानकारी देता है। IS कोड 12/2000 प्लास्टिक कटौती के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि प्लास्टिक कटौती की आवश्यकता कब और कहाँ होती है, क्यों होती है, इसके बारे में जानकारी देता है। थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक तकनीकी है जिससे प्लास्टर की परतें अलग अलग होती हैं। यह दीवारों और छतों के लिए प्लास्टिक करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आउटर वॉल हो 15 mm 20 mm तक हो जाती हैं, तो 10 mm के बाद सिंगल लेयर को प्लास्टर करने के बाद, रफिंग करने के बाद, सिंगल कोट लगाने के बाद डबल लेयर की जाती है, जिसे फिनिशिंग करने के लिए 10 mm की जाती है। आउटर इंटीरियर वाल 12 mm, फिनिशिंग वाल, रफ वाल। फिनिशिंग वाल 12 mm से 15 mm के बीच में होना चाहिए। रफ वाल 12 mm से 15 mm बीच होना चाहिए। आउटर वाल 15 से 20 mm के बीच होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है कि 10 mm से 25 mm के बीच में प्लास्टर करना चाहिए। जहाँ पे मौसम की मार झेलनी पड़ती है वहाँ 15 से 20 mm में डबल लेयर की होती हैं, और जहाँ मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ती है सिंगल कोट होता है। बीम एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक तत्व है जो भवन की स्थिरता के बनाए रखने में मदद करता है। प्लास्टिक बीम पर होने से बीम की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और इस समय के साथ होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। हानिकारक तत्वों को प्रभाव को भी रोकता है और कम भी करता है। प्लास्टिक बीम पर करने से बीम की सुरक्षा, सुंदरता और जीवन काल भी बढ़ता है। प्लास्टर के लिए विभिन्न भारतीय मानक कोड भी हैं जो प्लास्टर के लिए सही तरीके और प्रक्रियाओं का विवरण देते हैं, जैसे प्लास्टिक सामग्री, प्लास्टर करने की सामग्री, प्लास्टर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, प्लास्टर की प्रक्रिया, प्लास्टिक की प्रक्रिया में बीम कैसे तैयार करना, प्लास्टर का मिश्रण कैसे बनाना, प्लास्टर का बीम पर लगाना और सूखना,
मटेरियल, सीमेंट, सैंड। सीमेंट के प्रकार और ग्रेड पर निर्भर करता है। अगर प्लास्टिंग करना होता है तो अच्छी गुणवत्ता वाली सीमेंट का प्रयोग करना चाहिए, जो 3 मन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रभावित करती है। और सैंड की उपयोग की जाने वाली रेत कण 2.36 mm से कम ही होनी चाहिए। बीम पर प्लास्टर क्यों नहीं करना चाहिए? बीम पर प्लास्टिंग नहीं करने के कारण कई हैं। बीम पर प्लास्टिंग नहीं करने के कारण है, बीम एक सकारात्मक तत्व है और उस पर प्लास्टिंग करना उसकी सकारात्मक अखंडता की नुकसान पहुंचा सकता है। प्लास्टिंग बीम में दरारें या अन्य क्षति भी हो सकती हैं। प्लास्टिक बीम की क्षमताओं को भी प्रभावित कर सकती है। सकारात्मक अखंडता, कन्वेंशन इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथ मजबूती। प्लास्टिक के प्रभाव, प्लास्टिक बीम को सौंदर्यशास्त्र को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यह बीम की सतह को छिपा देती है, जैसे खुरदरापन, हनीकॉम्बिंग, टेढ़ेपन, ये सब छुप जाते हैं। संसाधन, प्लास्टिक बीम पर लागू करने के लिए अतिरिक्त श्रम और सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस कारण अक्सर रेनफोर्समेंट करते समय, कॉस्टिंग करते समय ज़्यादातर ध्यान दें कि इसकी लेवलिंग सही हो, खुरदरापन ना आए और हनीकॉम्बिंग से बचें। साफ सफाई, रख रखाव। प्लास्टिक बीम में साफ करना भी मुश्किल ही हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक के बाद बीम पे धूल या गंदगी जाम हो सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।